फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यू पाठशाला एजुकेशन। और आज हम एक और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे, दैट इज़ टिश्यू। क्लास 9th का जो चैप्टर है उसके। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ टिश्यू। एज वी ऑल नो दैट कि जो है हमारी पूरी बॉडी जो है वो किससे मिलके बनी है, सेल से। जब ये सेल जो है, बहुत सारे सेल्स जब आपस में क्या है ग्रुप टुगेदर हो जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और यही जो बहुत सारे टिश्यू होते हैं तो उससे क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा, हमारा बॉडी बनेगा। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस रहता है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि टिश्यू क्या होता है। ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शंस इज कॉल्ड टिश्यू। कि ऐसे सेल्स जो कि क्या है, इकट्ठे होते हैं और वो एक ही जैसा उनका स्ट्रक्चर रहेगा और ऑर्गेनाइज होते हैं किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, लेट्स सी गाइस। अगर मेरे बोलने की स्पीड आपको तेज लगे तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे 3 डॉट्स होते हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ पे जाके आप जो है प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप ऐसे रहेगा और प्लेबैक स्पीड पे आप स्लो कर सकते हो अगर आपको मेरा बोलने का तरीका थोड़ा फास्ट लगे तो। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो है आप कह सकते हो टिश्यू की क्या यूटिलिटी रहती है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स द बॉडी सिस्टम इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर। देखिए, डिवीजन ऑफ लेबर समझते हो, जैसे हम अपने घरों में भी क्या होता है, सबका अपना अपना काम है। मदर का अपना काम है, फादर का अपना काम है, बच्चों का अपना काम है। इसी तरह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, जो टिश्यूज़ होते हैं उनका भी क्या है, अपना अपना फंक्शन रहता है। हर एक टिश्यू अपना क्या है, पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। इट मीन्स द सेल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन ग्रुप फॉर आर ग्रुप टुगेदर टू form a particular tissue. The different tissues are organized in a way to provide highest efficiency in functioning of body. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेम द टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, है ना। तो सिंपल टिश्यू में जो एग्जाम्पल अगर आप देखोगे कि जो उनकी टाइप्स हैं वो कौन कौन सा है, पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया आपसे, वेयर इज़ द एपिकल मेरिस्टम फाउंड। कि जो एपिकल मेरिस्टम है वो कहाँ पर मिलता है, एक पेड़ के अंदर कहाँ पर मिलता है। तो देखिए, ये अगर ये बनाऊँ, शूट टाइप का बनाऊँ, तो ये जो टिप होती है ना, टिप पे क्या मिलता है, एपिकल मेरिस्टम फाउंड होता है। ठीक है, सो हम आंसर भी देख लेते हैं। देखिए, ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम्स एंड रूट ऑफ द प्लांट आर main are where the apical meristem is present. It help in increasing the length of stems and roots. ठीक है, ये जो एपिकल मेरिस्टम होता है उसका फंक्शन क्या रहेगा, मेन फंक्शन क्या रहेगा, वो क्या करेगा, मतलब जो लेंथ है, ठीक है, रूट की और शूट की क्या है, बढ़ाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी नेक्स्ट आपके पास है, दैट इज विच टिश्यू मेक अप हस्क ऑफ द कोकोनट। हस्क ऑफ द कोकोनट समझते हो, कोकोनट के ऊपर आपने कभी देखा एक ब्राउन ब्राउन कलर का जो लगा रहता है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, हस्क कहते हैं। तो पूछा यही गया है कि कौन सा टिश्यू हस्क बनाता है, ठीक है, कोकोनट के ऊपर, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमेटस जो टिश्यू होता है वही क्या करेगा, हस्क ऑफ द कोकोनट बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पे कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। देखिए, दो तरह के हमारे पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, दो तरह के हमारे पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं गाइस। मैं फिर कह रही हूँ, अगर मेरी स्पीड ज़्यादा लगे, आप प्लेबैक स्पीड के ऑप्शन पे जाइए, वहाँ पे जाके आप स्पीड को कम कर लीजिए, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, थोड़ा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, दैट्स वाई ऑलवेज स्पीक फास्ट इन माई वीडियो, तो बच्चों का कई बार इशू आता है। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स टिश्यू इसमें आता है, एक तो फ्लोएम आएगा और एक आपके पास आएगा जाइलम। ठीक है, जाइलम का बेसिकली काम क्या रहता है, ये वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करता है। कहाँ से, रूट से आप कह सकते हो टॉप की तरफ, मतलब रूट से। ये देखिए, ये जैसे मान लीजिए आपके ट्री है और ये रूट्स हैं, तो ये क्या करेगा, टॉप टू बॉटम टू टॉप भी लेके जाएगा और क्या है, टॉप टू बॉटम भी लेके जाएगा। मतलब ये कितनी डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। इसी से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड, तो मतलब इसका काम क्या रहेगा, फ्लोएम का फूड को ट्रांसपोर्ट करना, कहाँ से कहाँ तक, टॉप से बॉटम की तरह। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है सीव ट्यूब, एक होता है कंपेनियन सेल, एक होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, एक होता है फ्लोएम फाइबर। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टिश्यू
रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? दैट इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू है वो क्या कहेगा, हमारी बॉडी की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। इसमें स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन होता है, बस ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक। एक न्यूरॉन जो है वो कैसा दिखता है? गाइस मैं आपको एक रफ से स्ट्रक्चर अगर आपको बना के दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह का होता है। दिख रहा है आपको? ये इस तरह का न्यूरॉन हमारे पास होता है। ये इस तरह से आपको देखोगे और फिर यहाँ से इस तरह से चलता चला जाएगा, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ऐसे करके, और लास्ट में कुछ इस तरह का रहता है। ये दिख रहा है आपको? ये तो ये एक्चुअल में क्या होते हैं, ये डेंड्राइट्स होते हैं। इसे हम कहते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सन कहते हैं, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, नर्व एंड होते हैं। तो ये पूरा क्या आपके पास जो है एक न्यूरॉन है। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर पता चल गया होगा कि जो न्यूरॉन होता है उसका स्ट्रक्चर होता कैसे। अब यही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको समझ में आएगा। कहता है अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ द सेल बॉडी। अब आपको पता चल गया सेल बॉडी होता है विद अ न्यूक्लियस। मैंने आपको बताया था ये सेल बॉडी होती है, इसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इट हैज़ टू इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन नेम एक्सन एंड डेंड्राइट्स। तो मैंने आपको बताया था ये जो होते हैं, ये जो ब्रांचेस टाइप का निकला है, इनको क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। और सेल बॉडी से जो स्ट्रेट जा रहा है इसे हम क्या कहेंगे, एक्सन कहेंगे। तो ये एक्सन होता है, डेंड्राइट्स होता है। एंड ईच न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल लॉन्ग पार्ट called axon and many short branched part is called dendrites. Many nerves fiber bound together by the connective tissue to make up the nerve, to make up a nerve. एक नर्व बनाने के लिए बहुत सारे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू आपस में मिले हुए थे, बाउंड होते हैं टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दैट इज गिव 3 फीचर ऑफ कार्डिक मसल्स। जो कार्डिक मसल्स होते हैं उनके आपको क्या करने हैं, 3 फीचर्स बताने हैं। सबसे पहला देख लेते हैं। कहते हैं देयर आर इनवॉलेंट्री, ठीक है, दीज आर इनवॉलेंट्री। देखिए 2 तरह के होते हैं, एक तो वॉलेंट्री होगा, एक इनवॉलेंट्री होगा। वॉलेंट्री ऐसे जो कि हम अपनी स्व इच्छा से कर सकते हैं, इनवॉलेंट्री जो कि स्व इच्छा से नहीं कर सकते हैं। अब स्व इच्छा मतलब क्या, जैसे मान लीजिए खाना खाना है तो हमारी इच्छा है हम खाएं ना खाएं, लेकिन अगर हार्ट बीट है क्या उसे हम अपने मतलब मर्जी से क्या कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ऐसा फंक्शन जो कि अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट इज इनवॉलेंट्री है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास है, ठीक, कैसे हो जाएगा, इनवॉलेंट्री हो जाएगा। तो पहला पता है इनवॉलेंट्री होता है रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है थ्रू आउट द लाइफ। पूरी जब तक कि हम जीते हैं तब तक यहाँ पे क्या है, रिथमिक जो है एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमेशा क्या रहता है, बना रहता है। सेल आर सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट हैविंग फेंट क्रॉस जो है स्ट्रेशन। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, यूनिन्यूक्लिएट मतलब एक अकेला क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ब्रांच्ड होगा मतलब जैसे ये मान लीजिए तो यहाँ पे और भी ऐसे इस तरह से रहेगा। तो ये दिख रहा है आपको, ये ब्रांच वाला है ना, तो ये ब्रांच्ड होगा। सिलेंड्रिकल, सिलेंडर शेप में रहेगा, इसलिए इसको सिलेंड्रिकल कहा गया है। तो आई होप पहले 2 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। थर्ड देखिए, दीज मसल्स डू नॉट गेट फटीक अंडर नॉर्मल कंडीशन, कि जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें ये फटीक नहीं होते, मतलब थकावट जो होती है वो नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एरोलर टिश्यू। एक जो एरोलर टिश्यू है उसका फंक्शन क्या होता है। पहले बता दूं कि एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे ब्लड हो गया है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, बोन हो गया है ना। तो इसी तरह से ये जो एरोलर टिश्यू है इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अभी देखिए इसका फंक्शन हम देख लेते हैं क्या आएगा। इट फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन दस एक्ट आ पैकेज टिश्यू बिटवीन द ऑर्गन। तो बस ये क्या करता है, जो भी स्पेस होती है ऑर्गन्स में उसको फिल कर देता है। एंड इट प्रोवाइड मैनी डेलिकेट ऑर्गन्स इन द बॉडी, इट सपोर्ट मैनी डेलिकेट ऑर्गन इन द बॉडी। मतलब डेलिकेट ऑर्गन कैसे, जैसे हार्ट है, लंग्स है, ब्रेन है। ये ब्रेन तो क्योंकि अगर अंदर से देखोगे ना सारे डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, मतलब जो ईजिली क्या कर सकते हैं, हार्म हो सकते हैं। अगर इनके ऊपर जो आप देखते हो रिब केज हो गई है, ठीक है, और स्कल हो गया है ना, तो ये सब क्या कर रहे हैं, अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो एरोलर टिश्यू है वो क्या करता है, इसमें सपोर्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, इट प्लेज रोल इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। जब भी कभी जो टिश्यू होते हैं अगर वो अंदर से क्या हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, तो उनकी रिपेयर करने का काम भी किसका रहेगा, एरोलर टिश्यू का रहेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देख लेते हैं।
अच्छा ठीक है, अभी हमने जितने भी इन बिटवीन जो क्वेश्चन हैं उनको हमने आज कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगी, ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है ना उनको कवर करूँगी। ठीक है, तो मतलब इसके 2 पार्ट में कवर हो जाएगा। तो आई होप आपको जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको समझ में आए होंगे। देखिए, जो भी काम करना है ना समझ कर करिए। अगर आप समझ के करोगे तो आपको बेनिफिट रहेगा और आपको लॉन्ग लास्टिंग ये याद भी रहने वाले हैं। नहीं तो नेट पर बहुत सारा मटीरियल पड़ा हुआ है, आप ऐसे उतारते रहिए देख कर। लेकिन मैं वीडियो ही क्यों डालती हूँ, इसका रीज़न ये रहता है ताकि आप उसे एक बार क्वेश्चन को समझो और उसका क्या आंसर लिखना है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो ओके फाइन, सो थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।